का आज मेरे इस पहले लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स का आईआईटी जेईई के लिए अच्छा खासा स्कोर होता है और अच्छा खासा क्या होता है, इसका दबदबा होता है ना। तो यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट अबाउट मी, है ना। माय नेम इज अशोक, मेरा नाम अशोक है और मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स पहले से ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स 2027 के लिए, 2027 के लिए। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक लेसन के आपको लेक्चर मिलेंगे, है ना। फिर आपको लास्ट में मैं एक क्रैश कोर्स की तरह भी पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना, P/Qs। हाँ, कौन से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, आईआईटी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, एडवांस के एग्जामिनेशन में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है PCM विक्टोरी। यहाँ पर मैं आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस सम और फैक्चुअल वीडियोस और कुछ लॉजिक और टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली मैं आपको मैथ ही पढ़ाऊंगा, है ना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला लेसन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो 12th क्लास का चैप्टर है। किस क्लास का चैप्टर है? 12th क्लास का चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक आइडिया आपको पहले से ही है ना। बेसिक आइडिया आपको पहले से ही है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिलेशन और सेकंड डिस्कस करेंगे फंक्शन। क्या? फंक्शन, है ना। व्हाट इज रिलेशन? जब आप रिलेशन समझ जाओगे कि रिलेशन क्या होता है, उसके बाद आप फंक्शन को क्या हो जाएगा, इजीली समझ जाओगे। क्या हो जाओगे? इजीली समझ जाओगे, है ना। तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, इसको आप कंटिन्यूस करें, है ना। थोड़ा देखें, चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। तो देखो, व्हाट इज रिलेशन, हमारा पहला क्वेश्चन है। ये 12th क्लास का चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो व्हाट इज रिलेशन, पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है ना। तो यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट। हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में बहुत सारे रिलेशन है ना। तो डेली लाइफ एक्टिविटीज है ना। एक सन का अपनी मदर के साथ रिलेशन होता है, एक फादर का अपने सन के साथ रिलेशन होता है, ब्रदर का ब्रदर के साथ होता है, फ्रेंड के साथ होता है ना। तो रियल लाइफ में हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना, बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में। लेकिन हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इन मैथ। हम बात किसमें कर रहे हैं? इन मैथ। हम मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात कर रहे हैं। किसमें? मैथमेटिक्स में। हमें एक्चुअली में किसमें पढ़ना है? मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ना है ना। डेली लाइफ के रिलेशंस की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। डेली लाइफ रिलेशंस की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। हमें पढ़ना है तो मैथ के रिलेशंस को पढ़ना है। तो यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट रिलेशन, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, और इक्वल टू। मैथमेटिक्स में आप ऐसे रिलेशंस के बारे में सुनते हो, है ना। क्या है? कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है ना। सपोज दैट अब हम मैथ के सरफेस पे आते हैं। किसकी? मैथ की लैंग्वेज में हम समझते हैं, जो एक्चुअली में हम पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले? पढ़ने वाले हैं उस भाषा में, उस लैंग्वेज जो हम मैथ को समझते हैं। तो देखो, रिलेशन सपोज दैट y इक्वल टू x। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उसको दूसरे वेरिएबल के साथ इक्वल कर दिया। क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। y इक्वल टू x, जो y है वो x के इक्वल टू किस पोजीशन में होगी? टेल मी, है ना। जो y है वो किस पोजीशन में x के इक्वल टू होगी, या x जो है वो y के किस पोजीशन में इक्वल टू होगी? तो ग्राफिकली मेथड में सब लोग जानते हो, स्लोप क्या हो? 45 डिग्री। स्लोप कितनी हो? 45 डिग्री हो। कितना हो? स्लोप हो 45 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होता है,
y क्या होता है, x के इक्वल टू होता है। किसमें होता है, x के इक्वल टू होता है। ये रिलेशन मैंने समझाया आपको, ग्राफ। क्या ग्राफ, सपोज दैट मेरे पास एक ग्राफ है, लाइक ये रहा, ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस। ओके, तो जो ग्राफ है यहां जाए, कहां जाए, 45 डिग्री पे जाए। कितने पे जाए, 45 डिग्री पे जाए, 45 डिग्री पे जाए। तो देयर यहां पर जो y क्या होगा, वो x के इक्वल टू होगा। कितना होगा, इक्वल टू होगा। ये x क्या होगा, y के इक्वल टू होगा, और y क्या होगा, x के इक्वल टू होगा। इस कंडीशन में मैंने नॉर्मली किसी रैंडम वेरिएबल को उठाया y, एक रैंडम वेरिएबल उठाया मैंने x, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। मैंने कहा बताइए रिलेशन क्या है, y के इक्वल टू x कब होगा, y इक्वल टू x कब होगा। तो आपने कहा कि तो सिंपल है, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखें तो जो स्लोप हो, क्या हो, स्लोप हो, वो 45 डिग्री पे हो। तो देयर यहाँ क्या होगा, x की वैल्यू होंगी y के इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैं कहा नहीं यार, थोड़ा सा और चलते हैं, है ना, थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में मैथमेटिक्स में रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो ओके, तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर सम नंबर्स ले लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना, 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब आप 11th क्लास में रिलेशन को ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, यू नो ऑलरेडी आपने रिलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन के बारे में हमको नहीं सोचना है, हमको सोचना है मैथ के रिलेशन में, है ना। तो आपने क्या किया होगा, 11th या 12th क्लास में मैपिंग डायग्राम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, मैपिंग डायग्राम पढ़ा होगा, या एरो डायग्राम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम। यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट दिस मेथड, है ना। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। तो मेरे पास यहां पर x की वैल्यू है और इस साइड मेरे पास y की वैल्यू है 1 2 3 4 5 अप टू डैश। ओके, यहां देखो, यहां देखो, थोड़ा सा एरो डायग्राम से विजुअल करते हैं, तुमको दिखाते हैं कि एक्चुअली में हम रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। अब मैंने एक रैंडम सा स्टेटमेंट लिखा था y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। मैंने थोड़ा ग्राफ से भी आपको चमकाने की कोशिश की थी या नहीं की थी, बोलेंगे बिल्कुल की थी। तो अब लेट नाउ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू कितनी है, 1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 है। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, है ना। ये सेट ऑफ x, सेट ऑफ y, ये सेट ऑफ x के एलिमेंट है, ये सेट ऑफ y के एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो यू नो अंडरस्टैंड, आप सब जानते हो और समझ भी चुके होंगे, है ना। तो इसे कहते हैं हम मैपिंग डायग्राम। क्या कहते हैं, मैपिंग डायग्राम एंड एरो डायग्राम भी हम इसे कह देते हैं, एरो डायग्राम। बोलेंगे आपने तो यहां थोड़ा सा मजा बांध दिया, इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। पहले आपने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा y इक्वल टू एक्स, फिर क्या ग्राफ में दिखा दिए कि y इक्वल टू एक्स कब होगा, कि जब जो स्लोप होगी वो 45 डिग्री पे होगी, जो लाइन क्या होगी, सीधी होगी। फिर बोले कि आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पर सम नंबर ले लिए, y एक्सिस पर भी सम नंबर ले लिए। फिर क्या किया आपने, उनको मैपिंग डायग्राम में पुट कर दिया। अब इसको बोल दिया सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ एक्स, इसको बोल दिया सेट ऑफ y। अब क्या किया तुमने, वैल्यू को इक्वल कर दिया, यानी कि x की वैल्यू जब y पे 1 है तो x पे भी 1 है, y पे 2 है तो x पे भी 2 है। मैं कहा बिल्कुल। आपने ये भी समझा दिया, इट्स मैपिंग डायग्राम, एरो डायग्राम। बोलेंगे रिलेशन पर तो आप नहीं आए अभी। तो देखो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स की जो प्रोग्रेस, जो कैलकुलेशंस है ना, हम क्या करते हैं, जो रिलेशन होता है उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने सेट पढ़ा था 11th क्लास में, तो सेट को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड यू नो ऑलरेडी, लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या जो वेरिएबल होते हैं वो स्मॉल में होते हैं। किसमें होते हैं? स्मॉल में होते हैं। यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट, है ना। तो देखो रिलेशन, अब आते हैं रिलेशन। तो देखो रिलेशन आर, देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 है, और x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 है। बोलोगे ये रिलेशन जो R है, अब थोड़ा सा हमको चमका। क्या चमका? इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं? बोलेंगे बिल्कुल बन रहे हैं। देखो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट सेट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट सेट सेकंड का होता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में रिलेशन की डेफिनेशन क्या है ये चीज हम देखते हैं। तो देखो रिलेशन कंटेंट ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन क्या करता है? रिलेशन कंटेंट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब थोड़ा बहुत चमका होगा, है? थोड़ा बहुत दिखा? बोलेंगे बिल्कुल दिखा। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना। एक रिलेशन क्या करता है? वो कंटेन करता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यहां पर भी क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन समझ आया। अब बोलेंगे यार ये तुमने छापा है ना करली ब्रैकेट के अंदर, एक नॉर्मल ब्रैकेट लगा के आपने कॉमा लगा के सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दी, इसे बोलते क्या है? बोलेंगे हाँ ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। एक होती है एनोदर फॉर्म जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। बोल यार सेट बिल्डर फॉर्म भी बताओ। बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म बताएं आपको। तो यहां से क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बोर्ड ऑलरेडी क्या हो गया? फुल हो गया है ना। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की बात कर ली हमने, है ना। ये रिलेशन कंटेंट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कॉल्ड रिलेशन, है ना। अब बोलेंगे ये तो सेट बिल्डर रेस्ट रोस्टर फॉर्म थी। तो देखो अब तक जो हमने रिप्रेजेंट किया था वो किया था रोस्टर फॉर्म में। किसमें किया था? रोस्टर फॉर्म में। लेकिन जो रिलेशन है वो मेनली ज्यादातर जो लिखा होता है वो लिखा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब प्रीवियस मतलब थोड़ी देर पहले हमने जो रिलेशन यानी कि y इक्वल टू एक्स पर डिफाइन किया था, है ना। हमने ग्राफ से भी देखा था, हमने एरो डायग्राम भी देखा था, है ना, जिसे मैपिंग डायग्राम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्मेट में हमको लिख के दिखाओ। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। हमेशा याद रखना सेट को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। आप पहले से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत मुझे है नहीं, है ना। आप पहले से इतने इंटेलिजेंट हैं। ओके तो देखो यहां से आर एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स एंड x belong to n और y belong to n। ओके y belong to n, x belong to n और y belong to n। यानी कि x भी क्या है? नेचुरल नंबर्स, x में भी डिनोट बिलोंग करते हैं और y में भी बिलोंग करते हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं। ये होता है रोस्टर फॉर्मेट। क्या होता है? रोस्टर फॉर्मेट, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्मेट। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्मेट, है ना। तो दोनों ही क्या है? थोड़े से इंपोर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखने चाहिए। और आपको तो पहले से ही याद है कि व्हाट इज रोस्टर फॉर्म और व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके है ना। अब नेक्स्ट करें, चलो एक और एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट सोचो कौन सा एग्जांपल हम एज्यूम करें, कौन सा एग्जांपल हम एज्यूम करें। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। अगला एग्जांपल है हमारा y ग्रेटर देन x। अब क्या करना है? इसको हमें रिलेशन डिफाइन करना है। क्या करना है? रिलेशन डिफाइन करना है। किस पे? y ग्रेटर देन x। हमको रिलेशन बताना है। क्या करना है? रिलेशन बताना है। रात के 3 बजे भी कुत्ते
आराम से भौंक रहे हैं ना, है ना। कुछ लोग कहते हैं कुत्तों को यमराज दिखाई देते हैं, है ना। अभी आपको आवाज आ रही होगी मेरी वीडियो में। तो कुत्तों के जो पंजे होते हैं ना, वो सेंसर की तरह काम करते हैं। वो इंसान से भी कम फ्रिक्वेंसी की आवाज को क्या कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं ना। तो जो चूहे हुए लड़ते रहते हैं जोर से, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है नॉर्मली। तो इन्हें क्या होता है, वो वाइब्रेशन से सुनाई देने लगता है ना। तो सेंसर का काम करते हैं इनके पंजे, कुत्ता है ना। तो छोड़ो, भागने दो, इनका भी काम है यार। अब एक रिलेशन डिफाइन करना है हमको, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। इस पर हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ओके, किसी को कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। अब तो देखो यहां पर आप सभी को पहले पता पड़ रहा होगा, y ग्रेटर देन x का मतलब है कि जो y की वैल्यू होगी, क्या होगी, वैल्यू होगी, वो x से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो देखो अब फिर से हम एरो डायग्राम समझते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 समझते हैं फिर से एरो डायग्राम से। किसी को यहां पे कोई दिक्कत, बोलेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। तो देखो यहां से ये हो जाएगा, 1 का 2 से हो जाएगा, 2 का 3 से हो जाएगा, 3 का 4 से हो जाएगा, 4 का 5 से हो जाएगा ना। और जो 1 है उसका क्या 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। और जो 2 है उसका 3 से तो है, 4 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। और 4 का जो है वो ओनली किससे रहेगा, 5 से रहेगा। किससे रहेगा, 5 से रहेगा। आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। मैं एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, y ग्रेटर देन x। यहां पर क्या किया, मुझे y ग्रेटर देन x, y और x में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो किससे बात करेंगे, नंबर से करेंगे ना। इसे बोलते हैं मैपिंग डायग्राम, यू नो ऑलरेडी, है ना। इसे क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम, है ना। यहां पर देखो y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x का मतलब है कि जो हमारा डायग्राम है, मैपिंग डायग्राम, उसमें 1 का रिलेशन 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 5 से भी होगा, लेकिन 1 से नहीं होगा क्योंकि y इक्वल टू x यहां पर नहीं है। ओके, अगला है 2 का रिलेशन 3 से होगा, 4 से होगा और 5 से होगा, लेकिन 2 से नहीं होगा क्योंकि अगर 2 से हो गया तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यू नो ऑलरेडी, बोलेंगे यस। और 3 का 4 से भी होगा और 5 से भी होगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। 4 का 5 से होगा, लेकिन 5 का 5 से नहीं होगा। समझे ना, थोड़ा सा समझे। इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग खोल लेना। यहां से आपका मेन जो रियल डेफिनेशन यहां से बनने वाली है हमारी, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं y ग्रेटर देन x। सिंपल सी बात है, x की जो वैल्यू है वो y से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ओके, तो देखो तो रिलेशन क्या होगा, तो यहां से रिलेशन होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है, 2, 3, ओके, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 और 4, 5। ये तो रिलेशन होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। इसमें तो यही रिलेशन होगा या नहीं होगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही रिलेशन होगा। आप सब कुछ समझ रहा है ना, बिल्कुल। यहां से आगे तो नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो अब करते हैं थोड़ा सा, ये तो था रोस्टर फॉर्म में था, किसमें था, रोस्टर फॉर्म में था। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा r इक्वल टू x, y सच दैट y ग्रेटर देन x। ओके, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। आप सभी को समझ आ गया, बोलेंगे बिल्कुल। आप थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझते हैं, क्या समझते हैं, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। यहां से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। रिलेशन सबको समझ में आ गया, बोलेंगे बिल्कुल आ गया। अब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलेंगे ये क्या लफड़ा होता है, रियल डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है, रियल डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है,
द सेट ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, ओके, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए। हमने इसको मान लिया सेट ए, क्या मान लिया सेट ए, इसको मान लिया सेट बी। डेफिनेशन लिखें तो देखो, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ओके, ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, है ना। सो इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक सबको समझ में आया। मैंने एक एनोदर एग्जांपल लिया रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, ओके, एक एनोदर एग्जांपल लिया रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, ओके। y ग्रेटर देन x, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए x से। फिर हमने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ओके। फिर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किया। अब यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी ये होती है मेन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां तक सबको समझ में आया ना, बिल्कुल, है ना। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा यहां से, है ना। तो इसको नोट करिए, अब थोड़ा आगे बात करते हैं हम। बात हो रही थी हमारी, टॉपिक था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, है ना, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। सपोज दैट मेरे पास टू सेट हैं ए एंड बी, सेट मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी। कितने सेट हैं, ए एंड बी। तो देखो ए टू बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। क्या, ए क्रॉस बी, डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। दो सेट हैं ए एंड बी, उनका जो रिलेशन होगा, रिलेशन ए टू बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। बोलेंगे थोड़ा सा एक एग्जांपल से हमको क्लियर करो कि अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बात कैसे करेंगे, है ना। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल। इफ हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर के एलिमेंट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड हमारे पास एक एनोदर सेट है बी जिसके अंदर के एलिमेंट हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, ओके। एंड फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करना है, आपको फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम रियल डेफिनेशन मैथमेटिक्स की फॉर्म में कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझने जा रहे हैं, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है, मैथ में देखो डेफिनेशन एक अलग चीज है और कैलकुलेशन में जब यूज होता है तो वो एक अलग चीज है ना। तो डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन केवल आपको एक विजुअलाइज देती है कि हाँ की चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको बताती है कि चीजें ऐसे चल रही हैं। तो अभी कहां पर है, हम कैलकुलेशन पर हैं। मेरे पास टू सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ओके। देन मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए, ओके। तो देखो अब मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए, ओके, सॉल्यूशन। और मेरे पास एक सेट बी है, क्या है, सेट बी। सेट ए के अंदर के एलिमेंट क्या है, सेट ए के अंदर के एलिमेंट है ए बी सी। सेट बी के अंदर के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, ओके। तो देखो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 का रिलेशन जो होगा 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, एंड
बी का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा। ऐसे ही सी का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा और 4 के साथ भी होगा। किसके साथ होगा? 4 के साथ भी होगा। ओके, तो देखो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या होगा? रिलेशन A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, सॉरी 5 तो है ही नहीं, तो B,1, B,2, B,3 और B,4, C,1, C,2, C,3 और C,4। ये निकल के आएगा हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या निकल के आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये निकल के आएगा हमारा किसका? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन हमारे पास ये आएगा। यहां पर देखो सेट ए का जो एवरी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ 1 बाय 1 क्या कर रहा है? अपना रिलेशन बना रहा है। क्या बना रहा है? रिलेशन बना रहा है। सेट ए का रिलेशन ए के साथ भी है, सेट बी का रिलेशन सेट ए का रिलेशन 1 के साथ भी है, 2, 3, 4 के साथ भी है, ऐसे बी का, ऐसे ही सी का। अब चीज समझ में आई आपको? थोड़ी सी क्लियर हुई? तो देखो यहां पर एक चीज नोट करने की है, यहां पर एक चीज नोट करने की है। नोट नोट देखो, नंबर ऑफ सेट ए is m, number of set A is m and number of set B is n। तो देखो यहां पर n a क्रॉस b कितना हो जाएगा? m n। कितना हो जाएगा? m n। ओके, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी यहां पे, एक चीज यूजुअली आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ है तो जरूरी नहीं कि वही सेट में बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ हो? ए के साथ हो, सेम हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल आए। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोले कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सेट ए एंड सेट बी के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, लेकिन वो कुछ कंडीशन और दे देगा, है ना, आपको फंसाने के लिए। तो ये आपको यूजुअली क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या होती है मेरी? डेफिनेशन 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 कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ में आया? बोलेंगे बिल्कुल आया। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू sets, okay, then a relation r from a to b, r from a to b, from a to b, है ना, is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये होती है रियल डेफिनेशन। क्या होती है? रियल डेफिनेशन होती है किसकी? सेट रिलेशन की। किसकी? रिलेशन की। मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, जो रिलेशन आर है ए से बी की तरफ, किसकी तरफ? ए से बी, ठीक है। तो ये क्या होता है? सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। किसका? ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन दे देता हूं। मैंने माना कि सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एम है, सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एन है। बोलेंगे बिल्कुल, आपने थोड़ा सा क्लियर किया था कि है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप? सेट ए एंड बी के जो एलिमेंट हैं उनके हाउ मेनी पॉसिबल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितनी है ये फाइंड कर सकते हो। तो देखो मेरे पास सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 3 थे। सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 4 थे।
तो कितने होंगे टोटल ऑर्डर पेयर 3 into 4 यानी कि 12, कितने 12 होंगे। तो काउंट करें यहां से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने होंगे 12 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे 12 होंगे। लेकिन देखो ये था A क्रॉस B का, किसका A क्रॉस B, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ है। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें एन बी क्रॉस ए, एन बी क्रॉस ए, ओके, एन बी क्रॉस ए, तो क्या होगा, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर तो इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल देखो यहां से क्या है, एबीसी है तो 12 आया है, यहां से 4 है तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। अब हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, किसमें, कल के लेक्चर में। यहां थोड़ा सा और क्लियर करेंगे चीजें, क्या करेंगे, थोड़ी सी चीजें हम और क्लियर करेंगे इसी टॉपिक पे, इसी जो नोट है इसके ऊपर थोड़ी सी चीजें और क्लियर करेंगे, है ना। तो ये था हमारा IIT JEE रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डिस्कस करेंगे, रेंज एंड डोमेन पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है वो चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेक्चर बोरिंग नहीं लगे, थोड़ा रुकना, स्टेबल बनना, ठीक है, समझना, देखना, आपको अच्छा लगे, है ना। तो फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं, है ना। तो ये था हमारा IIT JEE 2027 के लिए। यहां पर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, ओके। यहां पर आपको मेरा चैनल पर टेस्ट सीरीज टाइप भी वीडियो मिलेगी, ओके, टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है PCM विक्टोरी, उस पर भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है विक्टोरी ऑफ PCM, वहां से आप नोट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने रिलेशन डिस्कस किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस किया, रिलेशन को डिफाइन किया, क्या किया, डिफाइन किया, ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।